Hi friends, welcome back Hub of Education YouTube channel. Dear friends, I am SM Kuswar. Today I will show you some most important topic like some modal verbs. This is very important for all students. Dear friends, if you like my video, don't miss like and share, and lastly subscribe my YouTube channel Hub of Education. Friend, if we start my video, don't skip, watch first and last time. Dear friend, let us start our video without wasting our time. Let us start now. Hi friend, let us start this video. फ्रेंड बोला है सम मॉडल वर्ब्स, यानी सम मॉडल वर्ब्स यानी हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ रहे हैं. इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विल, यानी विल का यूज करना हम लोग पढ़ेंगे. बोला है पहले में फ्यूचर के लिए, यानी फ्यूचर टेंस के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं. आप लोग मालूम होगा, पढ़े भी होंगे कि हम लोग विल या शैल का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं. तो उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी इसका विल का प्रयोग करेंगे. इसमें लिखा है कल वह आगरा जाएगा, लिखा है कल वह आगरा जाएगा. तो इसका हम विल का यूज करते हुए हम बनाएंगे ही विल गो टू आगरा. वह आगरा जाएगा. ही विल गो टू आगरा, वह आगरा जाएगा. टुमारो मीन्स कल, वह कल आगरा जाएगा. कल वह आगरा जाएगा. उसी प्रकार हमारा डिटर्मिनेशन के लिए है. डिटर्मिनेशन के लिए इसमें लिखा है मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूंगा. इसमें डिटर्मिनेशन का यूज करते हुए किया गया है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगा. आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा. आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा. अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध. करप्शन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ. आई विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा. उसी प्रकार इसमें हमारा तीसरे नंबर का है प्रॉमिस. प्रॉमिस मीन्स वादा के लिए. वादा के लिए हम विल का यूज करते हैं जब फोर्स करके हम कोई भी वादा करते हैं कि मैं इसे करूंगा ही तो करूंगा. आई विल डू दिस एनी कास्ट, मैं किसी भी कास्ट पे यानी किसी भी कास्ट पे हम करूंगा तो करूंगा. इसमें लिखा है तीसरा वह जितनी सहायता कर सकती है करेगी. वह जितनी सहायता कर सकती है करेगी. तो इसमें लिखा है शी विल हेल्प, वह मदद करेगी. यू आपकी. एज मच एज शी कैन, वह जितना कर सकती है वह आपकी सहायता करेगी. उसी प्रकार यूज ऑफ वुड का, यानी जो वुड है हमारे विल का इस सेकंड फॉर्म यानी पास्ट रूप है. ये हमारा पास्ट विल का ही यह वुड है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म है. इसमें लिखा है विल के पास्ट टेंस के लिए, विल का जो पास्ट टेंस होता है उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं. विल का जो पास्ट टेंस होता है उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं. देखिए यहाँ पे विल का दिया गया है, उसका हम पास्ट टेंस के लिए जब इसका यूज करेंगे तो लिखा है मैंने तुमसे कहा कि वह तुम्हें एक किताब देगा. मैंने तुमसे कहा कि वह एक किताब तुम्हें देगा. तो इसका बनेगा आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा. आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा. डैड की ही वुड गिव यू, वह तुम्हें देगा ए बुक, एक किताब. मैंने तुमसे कहा कि वह तुम्हें एक किताब देगा. तो फ्रेंड हम इस तरह विल का यूज पढ़े हैं और उसके बाद हम विल का सेकंड फॉर्म वुड का यूज पढ़ रहे हैं. तो चलिए हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं. आप बने रहिए फ्रेंड. अगर आपको हमारे यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करना ना भूले. अपने फ्रेंडों को भी रिक्वेस्ट सजेस्ट करें कि वह देखें और सीखें. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड. जो हमारे इंटरमीडिएट के पढ़ने वाले बच्चे हैं
इसको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो क्लास 10th में बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। उनके भी सिलेबस में ये सारी बातें बताई गई है, तो वो भी सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम आगे देखते हैं इसका क्या होगा। तो बोला है हम यहाँ पे किसका पढ़ रहे हैं, वुड का। वुड का देख रहे हैं, वुड का हम पहला देख चुके हैं, इसमें हम दूसरा देखेंगे। बोला है पॉलिट रिक्वेस्टेड। पॉलिट रिक्वेस्टेड के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। बोला है क्या कृपया यह किताब बढ़ा सकते हैं, क्या इस किताब को आगे दे सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है क्या कृपया यह किताब को आगे बढ़ा सकते हैं। लिखा है वुड यू प्लीज, क्या कृपया पास दिस बुक ऑन, इस किताब को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या कृपया आप इस किताब को आगे दे सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तीसरे में है, यानी इसमें तीसरा लिखा है फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज, यानी तुरंत जो क्रियाकलाप की जाती है उसके लिए बोला है बच्चे बगीचे में रविवार को खेलते हैं। जो बच्चे हैं वह रविवार को बगीचे में खेलते हैं। तो बोला है द चिल्ड्रेन वुड प्ले, बच्चे बगीचे में खेलते हैं। इन द गार्डन, बगीचे में, बच्चे बगीचे में खेलते हैं। ऑन संडे, यानी रविवार को बच्चे बगीचे में खेलते हैं। बच्चे बगीचे में रविवार को खेलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम शुड का प्रयोग देखेंगे। बोला है एडवाइस आर सजेशन, यानी सलाह या फिर सुझाव के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो बोला है सॉरी, बोला है तुम्हें अपनी माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया गया आज्ञा, यानी सजेस्ट किया गया कि आप सभी को अपने माता और पिता का क्या कहना मानना चाहिए। यू शुड ओबे, आपको मानना चाहिए। आवर पेरेंट्स, अपने पिता का माता पिता का कहना मानना चाहिए, यानी जो आपके माता पिता आप कहते हैं उसको आपको कहना चाहिए। तो चलिए हम इसके आगे का देखते हैं। फ्रेंड, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज एक बार समझने का कोशिश करें। फिर से हम बता रहे हैं, पॉलिट रिक्वेस्टेड के लिए हम करते हैं क्या कृपया यह किताब बढ़ा सकते हैं। वुड यू प्लीज, क्या कृपया पास दिस बुक, इस किताब को आगे बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज के लिए हम करते हैं बच्चे बगीचे में रविवार को खेलते हैं। द चिल्ड्रेन वुड प्ले इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेलते हैं। ऑन संडे, यानी रविवार को। यहाँ पे शुड का प्रयोग किया गया है। एक्टिविटीज आर सजेशन, यानी आज्ञा या फिर सुझाव के लिए बोला है तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड ओबे आवर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो चलिए हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, उसी में हम जो शुड पढ़ रहे हैं उसी में पहला बताए थे, तो पहला एग्जाम्पल हम बता चुके थे। इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो देखिए हम इसमें लिखे हैं मोहन को इतनी देर से विद्यालय नहीं जाना चाहिए। मोहन की बारे में बात कही जा रही कि मोहन को इतनी देर से विद्यालय नहीं जानी चाहिए। तो लिखा है मोहन शुड नॉट गो टू स्कूल, मोहन को स्कूल नहीं जाना चाहिए। सो लेट, इतनी देर से। उसी प्रकार हम इसमें दूसरे में दिया गया है फॉर कंडीशन, यानी दशा के लिए, स्थिति के लिए हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है यदि आज वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। इसमें स्थिति की बात कही जा रही है। अगर आज संभावना जताई जा रही है कि आज अगर वर्षा होती है तो मैच नहीं होगा। तो इसमें लिखा है शुड इट रैन, यदि वर्षा होती है टुडे, आज, देयर विल बी नो मैच नहीं होगा, वहां मैच नहीं होगा। तो इसी प्रकार चौथा दिया गया है उद्देश्य यानी पर्पज के लिए, यानी उद्देश्य के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। बोला है परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ।
कहा जा रहा है परिश्रम करो, किसी लड़के से कहा जा रहा है परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि आप फेल हो जाओ। तो उसका बनाया गया वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लिस्ट कहीं लिस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लिस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, कि आप फेल हो जाओ। उसी प्रकार इसमें 5वां नंबर का है इनडायरेक्ट स्पीच। बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है मैंने उससे कहा कि, इसमें वाक्य मैंने उससे कहा कि मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊंगा। I told him that मैंने उससे कहा कि I should go to आगरा, मैं आगरा जाऊंगा नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह। I told him that I should go to आगरा नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड हमारा शुड का प्रयोग था। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मस्ट का प्रयोग। तो हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड, इसमें है हम मस्ट का प्रयोग देख रहे हैं। बोला है आवश्यकता या अनिवार्यता के लिए, आवश्यकता हो या फिर अनिवार्यता हो, वहां पे हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला इसमें एग्जांपल है तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए, यानी उस आवश्यकता इसमें दिखाई गई है, तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता करना चाहिए। यू मस्ट हेल्प हिम, यानी तुम्हें अवश्य ही उसकी सहायता करनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ इसमें हमारा जो दूसरा है असम्पशन, यानी कल्पना प्रकट करने के लिए, अगर कल्पना जताया जाए कि, तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बोला है वह अवश्य ही अब दिल्ली में होगा, यानी यहाँ पे कल्पना जताया जा रहा है, एजुमटेशन किया जा रहा है कि वह दिल्ली में होगा। तो बोला है ही मस्ट बी इन दिल्ली नाउ, अब वह दिल्ली में होगा। ही मस्ट नॉट बी इन दिल्ली नाउ, ही मस्ट बी इन दिल्ली नाउ, वह दिल्ली में होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा में दिया गया मस्ट नॉट, यानी मस्ट नॉट का प्रयोग करते हुए बोला है तुम्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करना। यू मस्ट नॉट डू लाइक दिस, तुम्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ आता हमारा मस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्ट टू का प्रयोग। आर्ट टू का पढ़ेंगे, तो चलिए हम इसके आगे का अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दें। देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा आर्ट टू का प्रयोग है। यहाँ पे हमारा आर्ट टू जो है हमारा लास्ट है, यहीं पे हम अपने इस सेशन को एंड करेंगे। बोला है आर्ट टू का अर्थ चाहिए से होता है। आर्ट टू का प्रयोग हम लोग चाहिए के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? चाहिए के लिए, ठीक है। आर्ट का अर्थ चाहिए से होता है, इसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम आर्ट टू का यूज करते हैं, आर्ट क्लास से हम टू का यूज करते हैं। तो बोला है हमारा यह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया। बोला है तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यानी हम सभी को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें लिखा है तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू आर टू रिस्पेक्ट, आपको सम्मान करना चाहिए आवर एल्डर्स, अपने बड़ों का। यू आर टू रिस्पेक्ट, आपको सम्मान करना चाहिए आवर एल्डर्स, अपने बड़ों का। उसी प्रकार इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल में लिखा है हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी चाहिए, जो हमने वादा किया है उसको हमें पूरा करना चाहिए। तो लिखा है वी आर टू कंप्लीट, हमें पूर्ण करना चाहिए। वी आर टू कंप्लीट आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादा को पूरा करना चाहिए। उसी प्रकार इसमें तीसरा लिखा है तुम्हें वहां समय से पहुंच जाना चाहिए।
तुम्हें वहां समय से पहुंच जाना चाहिए। तो लिखा है यू आर टू हैव रीच्ड, तुम्हें पहुंच जाना चाहिए। देयर इन टाइम यानी समय से, देयर इन टाइम मीन्स समय से। एक बार हम और बताते हैं, बोल रहा है आर टू का अर्थ चाहिए से होता है। जो हम आर्ट का प्रयोग करते हैं वह चाहिए से होता है, लेकिन इसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। जो जब भी हम आर्ट लिखते हैं उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में लिखा है तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यू आर टू, देखिए आर के बाद से टू आया है, आर के बाद से यहाँ पे टू आया है, तो लिखा है यू आर टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है तुम्हें अपने प्रतिज्ञा पूर्ण करनी चाहिए। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहिए मतलब अपने वादा को पूरा करना चाहिए। यू आर टू कंप्लीट, यू आर टू कंप्लीट, देखिए आर के बाद से टू आया है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। वी आर टू कंप्लीट आवर प्रॉमिस, हमें अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहिए। तीसरे एग्जाम्पल में लिखा है तुम्हें वहां समय से पहुंच जाना चाहिए। यू आर टू हैव रीच्ड, तुम्हें पहुंच जाना चाहिए। देयर इन टाइम यानी समय से तुम्हें वहां पहुंच जाना चाहिए। फ्रेंड, हमारा आज का वीडियो यहीं तक का था। फ्रेंड, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करके और शेयर करना ना भूलें, और अपने छोटे भाई छोटे बहन को आप देख करके उनको बता सकते हैं कि आप इसको पढ़ सकते हो, और नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फ्रेंड, हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो नोट करके इसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। तो उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए। अगर थोड़ा भी समझ में आता है नोट करके फिर से एक बार रिवाइज कर दे तो समझ में आ जाता है, पूरा हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बटन को दबा करके हमारे नए अपडेट्स आने वाले सभी वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।